इंस्टेंट क्लाइंट्स के लिए आप यही कर सकते हो कि आप खुद बैठो या एक बंदे को बिठाओ और आप कोल्ड कॉलिंग वाला काम करो। कोल्ड कॉलिंग में यही होगा कि आपने सबसे पहले वो बिजनेस देखने हैं, हर सिटी में जाना है यूएसए की। सबसे पहले देखना है स्विंग स्टेट्स कौन सी है। स्विंग स्टेट्स यानी कि वो स्टेट्स जिन पे इलेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शन डिपेंडेंट, पंजाब पे इलेक्शन डिपेंडेंट है, बाकी स्टेट्स पे मतलब थोड़ा कम फर्क पड़ता है। इसी तरह से यूएसए में कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग अमीर हैं, ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, बिजनेसेस हैं। तो स्विंग स्टेट्स ढूंढो, स्विंग स्टेट्स की सिटीज ढूंढो और उन सिटीज में बिजनेसेस को कॉल करें। कौन से बिजनेसेस को कॉल करना है? सिर्फ उन बिजनेसेस को कॉल करनी है जिनके पास जिन्होंने गूगल एड्स रन किए हुए हैं, या वो बिजनेसेस yelp.com की अगर वेबसाइट आप खोलते हैं, उस येल्प पे जो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स हैं, जो टॉप पे हैं वो बिजनेस, या ग्रुपन.com वाली जो वेबसाइट है, उस पे जिन लोगों ने अपनी पेड लिस्टिंग शो करवाई हुई है उनको कॉल करनी है। हर किसी को नहीं करनी, उनको कॉल करके। अब जब उनको कॉल करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आपका कहना है कि कम्युनिकेशन क्या करें। सबसे पहले अपने जहन से ये निकाल दो कि भाई हमें बात करनी नहीं आती और हम उनसे क्या बात करें। डोंट थिंक ऑफ दैट। अगर आप एड्स रन करते हैं या लोकल एसईओ करते हैं या वेबसाइट का काम करते हैं, सबसे पहले उनकी वेबसाइट को डायरेक्ट खोजा के खोल के देखो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपने क्लाइंट्स को कोई पोर्टफोलियो दिखाया ही नहीं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो है ही नहीं। ठीक है, जो क्लाइंट्स की वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो मैं किसी और क्लाइंट को क्यों दिखाऊंगा? व्हाट्स द लॉजिक? देयर इज नो लॉजिक। तो आप क्लाइंट के बिजनेस की खामियां पकड़ते हो, कंपेटिटर के साथ कंपेयर करवाते हो और फिर कहते हो कि भाई यही आपके इश्यूज हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आप जब भी किसी बिजनेस को टारगेट करते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक फोटोग्राफर को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये वाला फोटोग्राफर, या मैं एटलीस्ट जो फोटोग्राफी की जो टाइप्स हैं, लेट से 30-35 टाइप्स में उनको साइड पे लिख के रखता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही क्लाइंट का बिजनेस देखा, उसकी क्विकली वेबसाइट देखी, अगर कोल्ड कॉलिंग की बात करें तो उसकी क्विकली वेबसाइट देखी और देखा कि वो कौन कौन सी फोटोग्राफी की टाइप्स पे प्रोवाइड का काम कर रहा है, कौन सी पे नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे कोई कहता है बर्थडे पार्टी फोटोग्राफर इन लंदन, तो आप उसकी क्लाइंट की एकदम से वेबसाइट से सर्च करते हो, उस पे बर्थडे का कहीं जिक्र है? नहीं है। तो आप उसको कहते हो कि देखो लोग जो है ना बर्थडे के लिए फोटोग्राफी के लिए जो है फोटोग्राफर प्रोफेशनल ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस पे कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि मैं बर्थडे फोटोग्राफर इन लंदन सर्च कर रहा हूँ तो देखो आपके कंपेटिटर ये टॉप पे आ रहे हैं। तो आप इस तरह से बर्थडे वाले को मिस कर रहे हो। इस तरह से 3-4 और सर्विसेज को एक लिए देखते हो जो टाइप ऑफ मतलब फोटोग्राफी देखते हो, कहते हो यार देखो आपके पास ये चीजें भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब आप कॉल करते हैं ना क्लाइंट को, तो उससे डायरेक्ट यही बात करते हैं। आप उसे स्टार्ट करते हो कि क्या आप बर्थडे के लिए फोटोग्राफी करते हो? तो वो जब कहता है कि हाँ हम करते हैं, तो आप उसे कहो कि मैं मार्केटर हूँ और मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, और आप कहीं पे भी जो है इस पे जो है मतलब मेंशन नहीं कर रहे, तो आप बहुत सारा बिजनेस जो है लूज कर रहे हैं। इसी तरह से आप फिर उसके साथ दूसरी सर्विसेज बयान करते हो, ये सर्विस आप जो है इसके लिए आप मतलब कहाँ आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है और आप रैंक भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? ठीक है, आप इस तरह से उनसे पूछते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डेली की 200 कॉल्स करें ऐसे बिजनेस को जो ऑलरेडी जो है येल्प वगैरह पे एड्स रन कर रहे हैं, तो आप उनको एक ऑब्जेक्शन ये भी दे सकते हो कि देखो मैंने जो है आपकी लिस्टिंग देखी, आपने येल्प को पैसे दे रहे हो, जो कि एक इलॉजिकल चीज है। उससे बेहतर ये है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक टॉप पे लेके आओ और अपने गूगल मैप को ऑर्गेनिक टॉप पे लेके आओ। या आप अगर फेसबुक एड्स के बारे में बात करें तो तब भी आप इस तरह की बात करोगे, भाई वहां पे से आपके बिजनेस कम आएगा, जबकि लोग जो इस तरह की चीजें फेसबुक वगैरह पे ज्यादा देखते हैं, सर्च करते हैं, अगर एड्स की बात करो। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्शंस निकालो कि उनमें क्या खामियां हैं, कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, या इस तरह के बिजनेस के लिए क्या किया जाता है। अब आप मुझे आगे से ये कहो कि भाई अच्छा मैं एड्स तो रन करता हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं है फोटोग्राफी के एड्स क्या होते हैं। देन दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी बिजनेस पे जाओगे, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करोगे, उसकी डेटा बनाओगे, उस डेटा के अगेंस्ट देखोगे कि इस क्लाइंट के पास सच में बिजनेस क्यों नहीं आ रहा। याद रखना, अगर क्लाइंट आपके पास आ जाए और आप उसको बिजनेस ना दो, वो भाग जाएगा, और ये काम करना हराम है, क्योंकि आप तो उसे पैसे लेके आप खा गए। आपने कौन सा उसका बिजनेस ग्रो किया? तो बिजनेस ग्रो करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नीचेस ढूंढो, 7, 8, 4, 5 जो भी नीचेस हैं, नीचेस को पकड़ो, उन नीचेस को अप्रोच करो, उनसे बात करो। ठीक है, बात करोगे नीचेस के बारे में तो उनके बारे में आपके पास प्रॉपर डेटा होगा, प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस होगा। आपको पता होगा कि यार इस नीच पे इस तरह की जो है सर्विसेज वगैरह होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जिनसे उनको बिजनेस आता है। जो मिसिंग है वो आप उनके साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये इस तरह की डेटा होती है, तब आप जाके बात करते हो। अब जब आप 200 कॉल्स पर डे करोगे ना बिजनेसेस को, तो उसमें से 60-70 तो पिक ही नहीं करेंगे फोन। ठीक है,
और आपने उनकी टाइमिंग के हिसाब से करना है। हर स्टेट की अलग टाइमिंग होती है बिज़नेस के हिसाब से। तो आपने वो देखना है, रिसर्च करनी है चैटजीपीटी से, ये किस-किस स्टेट में किस-किस टाइम पे मैं कॉल करूँ, मैं ये बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो जब आप कॉल करोगे, ठीक है? तो आपके पास 200 कॉल्स में से 50-60 पिक ही नहीं करेंगे। 20-25 ऐसे होंगे जो रिसेप्शनिस्ट के पास जाएँगे। रिसेप्शनिस्ट पिक करेगा, वो बिज़नेस ओनर तक जाने ही नहीं देंगे। ठीक है? उसमें से लिटरली 10 से 15 ऐसे होंगे जो आपको बाकायदा गंदी गाली देंगे, आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है? तो उसके अलावा बाकी जो होंगे, उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग जो है आपके फ़ोन को उठा के पटच बंद कर देंगे, ठीक है? और जो आपसे बात करेंगे, वो कहेंगे भाई ये किस तरह की लीड है कि तुम आके मुझसे मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कड़च। तो रिजेक्शन रेट यहाँ पे इतना ज़्यादा है, अगर आप रिजेक्शन फेस नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ही बैठे रहो जैसे बैठे हैं। सही है, अगर रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, तो 200 कॉल्स पर डे करनी है। और अगर आप हर रोज़ का सिर्फ़ 200 में से 1 बंदे को भी कन्विंस कर गए कि वो वीडियो कॉल पे आए, ठीक है? फिर अगर वो नहीं आता तो फ़ॉलो अप के लिए मैसेजेस उसको करो, ईमेल्स करो। वीडियो कॉल पे जब आप लाते हो ना, जब भी आप किसी क्लाइंट से फ़ोन कॉल पे बात करते हो, तो उनको कहते हो कि अच्छा डिस्कवरी कॉल पे आ जाएँ हमारे साथ, हम आपको ना प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फ्री ऑडिट करके देते हैं। सही, आप इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हो। फिर आप उसको कैलेंडरली वगैरह जैसे बुकिंग लिस्ट लिंक भेजते हो कि इसमें से कोई भी टाइम पिक कर लो जिस पे आप बात करना चाहो हमसे। तो अगर वो नहीं करते तो आप उनको 2-4 दिनों के बाद दोबारा से ईमेल कर देते हो। फिर बाय द वे फ़ोन पे जो आपके साथ एग्री करता है आप उससे ईमेल लेते हो वहाँ पे, कि कौन-सी ईमेल है जो बेस्ट है जहाँ से आप रिप्लाई कर सकोगे, और उससे टाइम पूछते हो, ठीक है? तो टाइम और ईमेल, और उसके बाद आप उनको भेजते हैं क्या? कैलेंडली की लिंक, ठीक है? अब मैं कैलेंडली यूज़ नहीं करता, मैं एक दूसरा टूल है, लाइफ टाइम डील मेरे ख्याल से $29 का होगा एप्सोमो पे, उनकी तरफ से टूल है टाइनीकॉल के नाम से, मैं उनको यूज़ करता हूँ, उनका कैलेंडर यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अब आपके पास क्या होता है, जब वो बुक करते हैं, जो बुक नहीं करते, आप नोट तो आपने किया होता है ना, फिर आप उनको कुछ दिनों के बाद वापस से ईमेल करते हो, कॉल करते हो कि भाई आपने बुक किया था, आपने करना था, आगे बढ़ना है। अच्छा, जब आप करते हैं 200 कॉल्स पर डे, अगर आप करते हो और पर डे एक बंदे को कन्विंस कर जाते हो कि जो आपके पास ईमेल पे आए, मतलब आप उसके साथ डिस्कवरी वीडियो कॉल पे आए, जिस पे आप उसके बिज़नेस की एक्सप्लेनेशन दें, तो उस लेट्स से महीने में 30 दिन है। उन 30 में जो है आप अगर 30 लोगों को लेके आ सकते हो वीडियो कॉल पे, ठीक है? अब आपका यहाँ पे काम है कि अब आप इसको सेम जो चीज़ें मैंने बताई, वो प्रैक्टिकली दिखाओ कि कंपैटिटर के पास ये है, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ग्राफ बनाओ। व्हिमसिकल वेबसाइट पे जाके ग्राफ बनाओ, जो मैंने ऊपर भी थोड़ी देर पहले भेजा है ना, ग्राफ बनाओ कि आपकी वेबसाइट पे ये पेजेज़ होने चाहिए, इस तरह से सर्विसेज़ होनी चाहिए। ठीक है? क्लाइंट को कन्विंस करो कि तुम्हारी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, या अगर फेसबुक एड्स हैं तो उसको बताओ कि तुम्हारा फेसबुक किस तरह से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, एड्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, डेटा निकालो, कितने ऑडियंस होने चाहिए, ऑडिट्स बनाओ, ठीक है? दिखाओ क्लाइंट को। ऐसा नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन है, सर मैं क्लाइंट से बात क्या करूँगा? जब आप क्लाइंट को बिज़नेस ही नहीं दे सकते तो आप उससे बात ही नहीं कर सकते। जब उसकी बात ही नहीं कर सकते तो उसके और अपने पैसे ज़ाया क्यों करने, मतलब उसके पैसे ज़ाया क्यों करने, अपना टाइम क्यों ज़ाया करना है, उसका भी टाइम क्यों ज़ाया करना है? यू नीड टू लर्न कि क्लाइंट को बिज़नेस कैसे देना है, फिर आप उसकी खामियाँ पकड़ सकेंगे, फिर आप उनसे बात कर सकेंगे।